हेलो फ्रेंड, डिजिटल ज्ञान दर्शन में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आप लोग को विशेषण पढ़ाएंगे, इसको कि आप लोग ध्यान से देखिए। हाँ तो फ्रेंड, विशेषण के कितने भेद हैं तथा विशेषण की क्या परिभाषा है, उससे संबंधित हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। विशेषण के पहले परिभाषा आप लोग को बता देते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अर्थात जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेष से भी होता है एक, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। यहाँ पे आप लोग को विशेष टॉपिक डाल देते हैं। तो परिभाषा तो आप लोग देख चुके हैं। फिर उसके आगे विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, और दूसरा होता है परिमाणवाचक, और इसी में तीसरा होता है संख्यावाचक। और चौथा है सार्वनामिक। सार्वनामिक वाचक या संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण। पहला है ये गुणवाचक। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? अर्थात गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुणवाचक, गुण से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जिसमें कि जिस संज्ञा या सर्वनाम के में मतलब कि दोष, रंग, आकार या दशा आदि का बोध कराया जाए, किसी भी गुण का जिसमें कि बोध हो, ऐसे जिसमें कि दोष हो, रंग हो, आकार हो या किसी की दशा हो, उसका बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पहले दे देते हैं। ये रहा पहला हमारा गुणवाचक विशेषण। ये परिभाषा बता दिए हैं और उदाहरण दे देते हैं। यह बहुत परिश्रमी लड़का है। अर्थात यह बहुत परिश्रमी लड़का है। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो इसका परिश्रम है, ये इसका गुण बताया जा रहा है कि ये बहुत परिश्रमी है। और गुणवाचक विशेषण में भी निम्नलिखित भेद हैं, तो उसको भी हम बताते हुए चलते हैं आगे। फिर उसके बाद परिमाणवाचक बताएंगे। तो गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित प्रकार के हैं। भेद जो कितने हैं? निम्न प्रकार।
तो निम्न प्रकार हैं तो कौन कौन से हैं पहले जान लेते हैं। पहला है इसमें गुणबोधक। पहला कौन सा है? गुणबोधक। अर्थात गुणबोधक जिसमें कि किसी का गुण, ये हम आप लोग को आगे बताएंगे, पहले तो आगे का बता देते हैं कौन कौन सा है। फिर दोषबोधक है, फिर रंगबोधक है, फिर स्वादबोधक, आगे है कालबोधक, और इसी में है एक दो और दिशाबोधक, और है आगे एक अवस्थाबोधक। तो इसको पहले आप लोग समझ लीजिए कि गुणबोधक क्या है। अर्थात जिसमें कि किसी व्यक्ति का गुण बताया जा रहा हो। जैसे कि किसी व्यक्ति का गुण कहने का अर्थ है कि उसका गुण, जैसे कि वह बहुत दयालु है, वह बहुत ईमानदार है, वह बहुत सत्यवादी है, वह भला व्यक्ति है, वह सच्चा व्यक्ति है। ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। जैसे ईमानदारी, सच्चा व्यक्ति हो, कोई दयालु हो, तो उसकी गुणता को बताया जा रहा है, अर्थात ये गुणबोधक में आ जाएगा। और आगे है दोषबोधक, जिसमें कि उसका क्या बताया जा रहा है? दोष, उसमें क्या क्या दोष हैं। जैसे कि वो लोभी व्यक्ति है, नीच व्यक्ति है, कायर है, कपटी है, झूठा है। रंगबोधक, अर्थात इसका रंग कैसा है उस व्यक्ति की। इसमें रंग से संबंधित, जैसे कि रंग में आप लोग पता ही होगा, लाल, पीला, हरा, नीला। तो वही लाल, पीला आदि रंग जो भी हैं। आगे स्वाद में तो आप लोग को स्वाद मतलब कि स्वाद नाम लेकर ही पता चल रहा है कि इसमें स्वाद से संबंधित खट्टा, मीठा, मतलब नमकीन, कड़वा, जैसे आप लोग को तो पता ही है, स्वाद नाम लेने से ही पता चल जाएगा। और आगे है कालबोधक। काल का मतलब होता है समय। तो समय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे प्राचीन काल का समय होता है, दैनिक काल, वार्षिक काल, साप्ताहिक काल, मासिक काल, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? काल और समय में। जैसे प्राचीन काल पता ही है, मासिक हो गया,
साप्ताहिक हो गया, वार्षिक, दैनिक, ये सब चीज़ें समय में आता है। दिशाबोधक, दिशाबोधक में तो आप दिशा नाम लेने से ही उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? दिशाबोधक में। और अवस्था बोधक, अवस्था नाम लेने से ही ऐसा लग रहा है कि जैसे अवस्था, किसी की अवस्था, जैसे कि होता है शैशवावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? अवस्था के अंतर्गत। तो फ्रेंड, आगे दूसरा हम आप लोग को विशेषण में पढ़ाएंगे। अब कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। तो दूसरा हमारा था परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? पहले, अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के मतलब जिसमें नाप, तौल, मात्रा, ये सब चीज़ों का बोध कराता हो। परिमाण मतलब कि परिमाण नाम लेने से ही हमको लग रहा है कि किसी भी मात्रा या नाप या तौलने का बोध जो कराए उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। किसी भी चीज़ का हमें परिमाण जो है मतलब पता हो उसका क्या परिणाम है, तो उसे हम नापेंगे, तौलेंगे, उसकी मात्रा, तब ना हमको पता चलेगा कि उसका मतलब क्या, वो कितना है। जैसे हम आप लोग को एक उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण में जैसे 10 किलो आम, अर्थात ये हमें वजन है, वजन करके पता हुआ है कि ये 10 किलो आम है, उससे ना अधिक है ना ही कम है। तो इसे हम वजन किए होंगे, तौले होंगे, तभी ना हमको पता है कि ये नहीं, ये 10 किलो है। इसका परिमाण जो है प्राप्त किए हैं किसी ना किसी मतलब कि तौर से, तभी हमको पता है कि ये 10 किलो आम है। एक और एग्जाम्पल, 1 किलो तेल है। तो 1 किलो तेल है, इसको भी हम तौल के द्वारा ही पता कर सकते हैं कि नहीं 1 किलो ये तेल है। नहीं तो इस तरह तो हमको पता नहीं होगा कि ये 1 किलो तेल है कि कितना है, अगर जब तक हम इसको कि तौलेंगे नहीं। तो परिमाणवाचक जो है विशेषण, उसको हम 2 भागों में मतलब उसके 2 भेद हैं। तो परिमाणवाचक के 2 भेद हैं, यहाँ पे डालते हैं। परिमाणवाचक के भेद कितने हैं? 2 हैं। अब कौन कौन से भेद हैं ये पहले देख लेते हैं। पहला भेद इसमें है निश्चित। निश्चित परिमाणवाचक, अर्थात जिसमें हम किसी भी चीज़ का निश्चित रूप से परिमाण ज्ञात कर सकें। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो विशेषण और विशेष से
कि हमें निश्चित परिमाण का बोध कराता हो, जो हमें निश्चित कराता हो कि नहीं ये चीज़ इतनी है। तो हम एक उदाहरण देख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। जैसे 1 किलो आम है, अर्थात 1 किलो आम है, तो हमें 1 किलो आम है तो इससे मतलब कि ये पता चल रहा है कि नहीं तौले हैं किसी भी चीज़ को तो हमें निश्चित पता है कि नहीं ये 1 किलो ही आम है, न कि अधिक है न बेसी मतलब कम। इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से 1 किलो ही आम है ये, क्योंकि हम इसको वज़न करके लाए हैं। ये पहला भेद था और इसी में है दूसरा अनिश्चित परिमाण वाचक। अर्थात जिसमें कि किसी भी चीज़ की निश्चित मात्रा न हो, जो मतलब कि विशेषण शब्द या विशेष्य के निश्चित मतलब कि मात्रा का बोध न कराता हो, उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए आप लोग, जैसे थोड़ा दूध है, थोड़ा क्या है दूध है, अर्थात दूध की जो मात्रा है वो क्या है थोड़ा है, तो इसको हम वजन नहीं न किए हैं कि ये 1 किलो है या कितना है, थोड़ा सा है, तो वो थोड़े से हमें तो कोई भी चीज़ निश्चित नहीं हो सकती है कि नहीं ये है। एक और उदाहरण देख लीजिए आप लोग, नहीं समझ में आया तो। कुछ मिठाई है, कुछ मिठाई है, अर्थात कुछ, ये जो कुछ लग जा रहा है इससे भी हमको क्लियर नहीं हो जा पा रहा है कि यह तौलने में कुछ कितना है, मतलब कुछ नहीं 1 किलो है, नहीं 2 किलो है, नहीं 5 किलो 10 किलो है, कुछ है, तो कुछ का कोई निश्चित मात्रा तो होता नहीं है। तो ये हमारा था परिमाणवाचक के भेद। तीसरा संख्यावाचक विशेषण, जो कि विशेषण के भेद थे। ये तो परिमाणवाचक में हमने आप लोग को दूसरा बताया था, अब तीसरा बताते हैं विशेषण के भेद में संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण अर्थात संख्यावाचक नाम लेने से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि जिसमें कि संख्या हो, जिस संज्ञा या सर्वनाम में संख्या का बोध हो, अर्थात इसका एक परिभाषा है कि जिस विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो उदाहरण आप लोग एक देख लीजिए। हमारे पास 10 पेन है, तो इसमें 10 जो लग जा रहा है ये क्या है संख्या है, संख्या ही ना 10 है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये संख्यावाचक विशेषण है। हमारे पास क्या है कितने पेन है 10 पेन है।
आगे एक और उदाहरण दे देते हैं। तुम्हारे पास एक आम है। एक जो है ये भी क्या है, संख्या ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी होती हैं क्या होती हैं, संख्याएं। तो इससे हमें ये कॉन्सेप्ट पता चल रहा है कि इस वाक्य में भी संख्यावाचक विशेषण है। आगे संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं ये हम आप लोग को बताएंगे। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण के भेद। विशेषण के भेद अर्थात इसमें भी हम कह सकते हैं कि दो भेद है। दो भेद हैं। अब इसमें कौन कौन से दो भेद है? तो पहला तो हम आप लोग को निश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला है इसमें संख्यावाचक विशेषण। पहला मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो जिस विशेषण शब्दों से विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध हो उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिसका मतलब परिभाषा है कि जिसमें जिन विशेषण में मतलब जिन विशेषण शब्दों में विशेष्य की निश्चित मतलब कि निश्चित हो कि नहीं यह इतना ही है निश्चित रूप से, तो उसे हम क्या कहेंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे उदाहरण देख लीजिए। चार लड़कियां हैं। अर्थात इसमें निश्चित रूप से देखा जा रहा है कि नहीं वहाँ पे 4 लड़कियां ही हैं, उससे अधिक नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे संख्या बताई जा रही है ना कि इसमें 4 लड़कियां हैं। एक और देख लीजिए आप लोग। एक दर्जन केले हैं। अर्थात 1 दर्जन केले हैं। तो 1 दर्जन जो लग गया है इससे ये भी पता चला कि नहीं 1 ही दर्जन केले हैं, उससे अधिक या कम या 1 2 अधिक एक मतलब नहीं हैं, 1 दर्जन ही केले हैं। जैसे ऊपर वाले में हमें पता था कि 4 लड़कियां ही हैं तो 4 ही हैं, उससे अधिक या कम नहीं हैं। इसी में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित और जो है लग जाने से ही हमको ये पता चल रहा है कि इस मात्रा में इस विशेषण में हमें किसी भी चीज़ का निश्चित रूप से पता नहीं चलेगा। अर्थात जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य की अनिश्चितता का बोध हो कि वह निश्चित नहीं है, उस चीज़ वो अनिश्चित है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अर्थात उदाहरण में कुछ पेंसिल है
इससे हमें ये तो नहीं पता चल रहा है कि कितनी पेंसिल है, 4 है कि 5 है कि 10 है कि 15 है। इससे तो कुछ नहीं पता चला, कुछ है, कितनी है नहीं पता। और बहुत रुपए हैं। इसमें बहुत रुपए हैं, मतलब कि बहुत। तो कितने रुपए हैं? 10 है, 5 है, 20 हैं। इससे ये भी नहीं पता चल रहा है, बस बहुत रुपए हैं। अर्थात इससे हमें निश्चित नहीं हो रहा है कि वह संख्या कितनी है, बस बहुत है, कुछ है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत चीज़ें आ रही हैं। तो आगे हम विशेषण में चौथा पढ़ेंगे आप लोग। तो चौथा हमारा था सार्वनामिक। कौन सा था? सार्वनामिक या संकेतवाचक। सार्वनामिक या इसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण पहले किसे कहते हैं, पहले ये आप लोग जान लें। जो सर्वनाम या विशेष्य पूर्व प्रयुक्त होकर विशेषण का संकेत करते हैं उसे हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम, अर्थात सर्वनाम तो आप लोग को पता ही होगा, विशेष्य हम आप लोग को पहले ही बताए थे, पूर्व विशेष्य प्रयुक्त होकर विशेषण का संकेत करता हो उसे हम क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें उदाहरण देंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। जैसे वह लड़की बहुत चालाक है। अर्थात वह लड़की बहुत चालाक है। वह लड़की जो क्या है, बहुत संकेत दिया जा रहा है किसी लड़की को कि वह लड़की जो थी बहुत चालाक थी, बहुत चालाक है। किसी दूसरे नहीं पता उसका नाम, या बस संकेत के द्वारा हम उसको बता रहे हैं कि नहीं वह लड़की थी जो कि बहुत चालाक थी। एक और आप लोग ध्यान देख लीजिए। ये साइकिल किसकी है? ये साइकिल किसकी है? अर्थात उस जिसकी साइकिल है उसका नाम या हमें कुछ पता नहीं है, बस हम पूछ ले, किसी दूसरे से पूछते हैं कि ये साइकिल किसकी है। अर्थात हमें जो बताया गया है कि संकेत करके हमें मतलब कि विशेष पूर्व प्रयुक्त होकर विशेषण का संकेत करते हैं और कुछ हमें पता नहीं होता है कि वह लड़की थी, तो वह किसकी साइकिल है। तो इसको ही हम क्या कहेंगे? संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। हाँ तो दोस्तों, कल के वीडियो में हम आप लोग को प्रविशेषण बताएंगे। थैंक यू।